आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए किसी एक चीज़ से अगर किसी एक कैंडिडेट की भी हेल्प हो पाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत करना सफल हो गया। हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश श्रीवास्तव एक्सपर्ट स्टडी पर आपका वेलकम करता हूं। आप सबको पता ही होगा कि मैं मल्टीपल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ करता था। फॉर एग्जांपल एसएससी, आईबीपीएस एंड रेलवे, इन सभी एग्ज़ामों की मैं प्रिपरेशन एक साथ करता था। और ना जाने कितनी बार मैंने प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, टाइपिंग, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद ना जाने कितनी बार मैं मेरिट आउट हुआ। तो इन सब एग्ज़ाम पे मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और इन टाइम ड्यूरेशन में बहुत ही कुछ सीखने को मिला और इतना टाइम देने के बाद बहुत ही कुछ सीखने को मिला। तो आज के इस वीडियो में उन सभी एक्सपीरियंस के निचोड़ को मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये चैनल बहुत ही छोटा है और इस चैनल पे मैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हेल्पफुल कंटेंट को अपलोड करते रहता हूँ और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो प्लीज़, आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को देखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी के एग्ज़ाम हो या रेलवे के एग्ज़ाम हो, उनमें अगर आप बारीकी से देखिएगा तो जो सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते हैं। वैसे सवाल पूछे जाते हैं जो बनने लायक होते हैं। अब आप यकीन नहीं करिएगा, लेकिन कभी भी जब आप घर आके पेपर को मिलाइएगा और जो आपका सिली मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सवाल तो बन जाना चाहिए था, ये सवाल तो बन ही जाता, ये सवाल तो मुझे पता ही था, उफ़ ये मिस्टेक कैसे हो गया। तो आप ध्यान से बारीकी से ऑब्जर्व करिएगा तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछा जाता है। वैसा ही सवाल पूछा जाता है जो बनने लायक होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ देखिएगा तो वो 70-80% के आसपास होगा। तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर 80% कट ऑफ जा रहा है, इसका ये मतलब है कि वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा पेपर टफ नहीं है। और कई बार हम घबरा जाते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हाई लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इतना कट ऑफ कैसे जाता। और आप बारीकी से भी पेपर को देखते हो तो पता चल ही जाता है कि ये तो सिली मिस्टेक के कारण गलत हुआ है, एक चांस और मिलता तो हम स्कोर को अच्छा कर पाते। और किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए हमें आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए, यानी कि हमें क्वेश्चन छोड़ने आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। हमें ये तुरंत देख के आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस सवाल को हमें रिस्पेक्ट देना है और किस सवाल को हमें बनाना है। बहुत सारे कैंडिडेट से ऐसा मिस्टेक होता है कि वो किसी चैप्टर में काफ़ी अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कैंडिडेट परसेंटेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके सामने कोई परसेंटेज का ट्रिकी क्वेश्चन उसको मिल गया और उसे ये लगता है कि मैं तो परसेंटेज में काफ़ी अच्छा हूँ और इस सवाल को बना ही लूँगा। वो एक बार सॉल्व किया, नहीं बन पाया, तो फिर वो दूसरी बार सॉल्व करता है और दूसरी बार में भी नहीं बन पाता है, फिर तीसरी बार सॉल्व करता है और तीसरी बार में भी नहीं बन पाता है। ऐसे में क्या होता है कि वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाता है और इसके बाद जब वो आगे कोई आसान सवाल भी बनाएगा तो वो उससे नहीं बन पाता है, क्योंकि पिछले सवाल का असर उस पर होने लगता है, क्योंकि वो कैंडिडेट नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि वो उसने पिछले सवाल में 3 बार अटेम्प्ट ख़राब किए हैं और टाइम वेस्ट किया है, जिसका असर आसान सवालों पे भी देखने को मिलता है। तो हमें आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमें सब सवाल नहीं बना लेना है, लेकिन ज़्यादातर सवाल को बना लेना है। आप 100 सवाल है तो कभी भी एग्ज़ाम में 100 सवाल नहीं बना सकते, लेकिन आप 98 सवाल, 97 सवाल तक बना सकते हो। यानी कि 4 सवाल छोड़ने वाले होते हैं, रिस्पेक्ट देने वाले होते हैं, उनको सम्मान देना है। अगर उन सवाल के चक्कर में अगर कोई कैंडिडेट पड़ जाता है तो हो सकता है कि उसका अटेम्प्ट बहुत कम हो जाए। तो हमें सिलेक्शन लेने के लिए आर्ट ऑफ स्किपिंग ज़रूर आना चाहिए। एक नौकरी लगने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है।
इन शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक बार मैंने IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। उस एग्ज़ाम में मैंने काफ़ी अच्छा किया था और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। और जब इंटरव्यू दे दिया गया था तो मेरे जो अंकल थे उन्होंने गुलाब जामुन भी ख़रीद लिए थे कि अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो बस नॉमिनल थोड़े से मार्क्स से मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था। लेकिन अगले साल उसी IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं था क्योंकि इंटरव्यू हट गया था। तो मैंने सोचा कि मैं इस एग्ज़ाम में सिर्फ प्रीलिम्स है और मेंस है, तो इस एग्ज़ाम को मैं अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है तो इस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल मेरे को इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले थे, 50 के अराउंड मार्क्स मिले थे। और आपको जानना है इंटरव्यू के बारे में तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। उस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स और मेंस में मैंने काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी अच्छे स्कोर किए। लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो वहाँ से वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई थी। मैंने बिहार से अप्लाई किया हुआ था और यहाँ पे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की वैकेंसी 400 से ज़्यादा सीट था, 400 से ज़्यादा वैकेंसी था। लेकिन उस वैकेंसी को विड्रॉ कर लिया गया था, ज़ीरो कर दिया गया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अदरवाइज़ मैं कहीं और जगह से अप्लाई करता तो हर जगह से सिलेक्शन लगभग हो ही जाता। लेकिन उतना अच्छा करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई थी। 400 वैकेंसी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में थी, उनको ज़ीरो बना दिया गया था। बाद में इन सब पे बहुत सारे लड़कों ने कोर्ट केस भी किया, लेकिन अब वो क्या बोलते हैं कि जो किस्मत में होना होता है वही होता है। तो एक नौकरी लगने के पीछे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा कर ले तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन हाँ, हमें अपना बेस्ट देना है, अपना प्रयास करते रहना है। सक्सेस एंड फेलियर ये टेम्परोरी चीज़ें हैं, आएंगी जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपना काम पूरे लगन के साथ करना है। हमें आउटकम के बारे में नहीं सोचना है कि हम एग्ज़ाम देंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा मार्क्स आएगा, इस साल प्रिपरेशन नहीं है, अगले साल देखते हैं। तरह तरह की बातें चलती है, तो इन सब पे ध्यान नहीं देना है। कई बार हम एग्ज़ाम हंसते खेलते हुए रिलैक्स होकर के देते हैं तो हमारा स्कोर अच्छा आ जाता है, और कई बार एग्ज़ाम के प्रति बहुत हम सोचने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं तो स्कोर कम आ पाता है। कई बार कम तैयारी में स्कोर अच्छा पाता है, कई बार ज़्यादा तैयारी में भी कम आ पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं एक एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने में, और यहाँ पे लक का भी रोल होता है। शुरू में मैं मानता था कि नाकामयाब लोग अपनी कमी को छिपाने के लिए लक और किस्मत का नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा वीडियो के एंड में कहता हूँ कि सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, भगवान में आस्था रख के प्रिपरेशन करिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आज के इस वीडियो से आपने बहुत ही कुछ सीखा होगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। इसके बावजूद आपके अगर कोई डाउट बनते हैं तो